नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे एवरेज की। उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक क्वेश्चन ये जो सामने आपको रेड कलर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमने कल कर लिया था बेसिक मेथड से, बट डायरेक्ट अप्रोच प्रॉपरली आप लोगों को बताई नहीं थी। तो हम दोनों तरीके से आज देखेंगे, फिर से देखेंगे। बेसिक अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्ट अप्रोच से भी करने की कोशिश करेंगे। बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन कैसे हो सकता है? इसमें कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं जिनका वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब एक 56 किलो का व्यक्ति जाता है और उसकी जगह नया कोई व्यक्ति आ जाता है। तो इसलिए कि हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इसका जो औसत वेट था वो एक्स था। तो 8 व्यक्तियों का कितना हो गया? 8x हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसमें से एक 56 का जाएगा, 56 वेट का जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरे वेट का बंदा आएगा। ठीक है। और औसत स्कोर कितने से बढ़ जाएगा अपना? 2.5 से बढ़ जाएगा। ये चीज हमें कहा गई है, कही गई है। ठीक है। तो हम इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे? हमारे पास हमें पता है कि 8x किसका वेट है? 7 का टोटल वेट है, 8 का टोटल वेट है। हमें 7 का निकाल लेते हैं, पहले 7 का निकाल लेते हैं। 8 का हमें पता है 56 किलो है। इसकी जगह पे कोई व्यक्ति गया और नया व्यक्ति आ गया, जिससे इनका वेट कितना बढ़ा? 2.5 से बढ़ा। तो मीन्स यहाँ पे बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी? 2.5 से बढ़ोतरी होगी और वो टोटल कितने लोगों के लिए होगी? 8 लोगों के लिए होगी। तो इसमें क्या हो गया? 2.5 इंटू 8। इसको ऐड कर देंगे 56 में। तो 56 में यदि हमने 20 ऐड करा, ये इसकी वैल्यू 20 आएगी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 76 kg का वो नया बंदा होगा। ठीक है। थोड़ा और अच्छे से इसको देखते हैं। देख, 7 बंदे थे, 7 बंदे प्लस एक बंदा जो जा रहा है और उसकी जगह पे कोई नया बंदा आ रहा है। ठीक है। अब इन सभी 8 जो बंदे हैं, स्टार्टिंग में जो बंदे हैं 8, उनका एवरेज मान लेते हैं एक्स है। ठीक है। इनका 8 जो बंदे हैं स्टार्टिंग में, उनका औसत स्कोर है, औसत जो वेट है, सॉरी, वो एक्स है। अब एक बंदा इन्हीं 8 में से गया और उसकी जगह पे नया बंदा आया। तो बंदे तो 8 के 8 ही रहे, कोई एडिशनल तो कुछ हुआ नहीं। तो उस वेट जो बंदा था, ये पुराने वाला जो गया है, इसका वेट 56 किलो था। और ये कह रहा है 2.5 किलो से वेट बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है कब? जब एक जो नया पहले बंदा था वो चला जाता है, उसकी जगह पे नया बंदा आ जाता है। तो ये 2.5 की वजह से कितने लोगों में एवरेज वेट में फर्क पड़ेगा? 8 में। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 56। 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 20। तो आंसर कितना आ गया? 76। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम हमारे क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने 33 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। अब हम बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है कि 44 जो क्रमागत सम विषम संख्याएं हैं, 44 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं हमारे पास, जिनका एवरेज हमें दे रखा है 144। चलो हम मान लेते हैं 22 वस्तु जो 22 संख्या इस साइड में है और 22 जो संख्या इस साइड में है, इनका टोटल एवरेज कितना है? 144। अब हमें पता 22 और 22 कितने हो गए? 44 हो गए। अब हमें पता है जो एवरेज होता है वो एवरेज होता है एग्जैक्ट जो इनके बीच का जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है। अब इनके एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा? देखो, जो यहाँ 22वीं सम संख्या होगी और यहाँ पे इस साइड से कोई भी बाह्य संख्या होगी, उनके बीच का जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? एवरेज होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 144 होगी। अब बट हमें ये चेक करना है कि वो संख्या कौन सी होगी। वो संख्या हमें निकालनी है कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि स्टार्टिंग से जो औसत चल रहा है हमारा, यदि इसकी वैल्यू 144 है, यहाँ कोई यदि ये विषम संख्या है और ये कोई विषम संख्या है, जैसे मान लो जैसे 3 और 5 है, तो इसके बीच का औसत हमें पता चल गया, ये यहाँ एवरेज होगा। तो ये कौन सी संख्या होगी? 4। एक ऐड और ऐड ऑन हो जाएगी।
तो हमें पता चल गया इस जो यहाँ पे जो संख्या आ रही है, मान लेते हैं वो x है, उसकी वैल्यू क्या होगी 144। अब इस साइड वाली जो संख्या होगी, ठीक है, जो इस साइड वाली जो 22वीं संख्या होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो मतलब 143 हो जाएगी। और इस साइड वाली जो 23वीं संख्या है उसकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगा 144 में, तो 145 होगी। अब इसके आगे देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ एलोबरेट कर देता हूँ। हमारी 21 संख्या इधर मान ली, फिर 22वीं संख्या आएगी, ठीक है, फिर 23वीं संख्या आएगी, फिर 21 संख्याएं इधर और आएंगी। तो 21 और 21 42 हो गए, दो संख्या ये है तो 44 हो गए। अब हमें पता है इनके एग्जैक्ट बीच वाला क्या होगा, हमारा एवरेज होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 144। ये समझ में आ गया। ये संख्या विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। अब इस यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 144 में यहाँ बीच वाली संख्या हमें पता चल गई ये सम संख्या है, और इधर वाली हमारे पास क्या होगी, एक कम होगी, तो वो कितनी हो जाएगी 143। और इधर वाली कितनी हो जाएगी 153, नहीं 145, ये हो जाएगी। अब हमें पता है इसके आगे 21 संख्या और आएंगी, और इससे पहले 21 संख्या आएंगी 143 से पहले। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें बताना है लार्जेस्ट या सबसे बड़ी संख्या या कौन सी होगी, वो पूछिए। तो आगे जो संख्याएं आएंगी वो कितने के गैप पे आएंगी, बताओ, कितने के गैप गैप रहेगा उनके पास में, विषम संख्या है तो हमेशा दो का गैप रहेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और संख्याएं कितनी आएंगी आगे, 21 संख्या आएंगी, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 145 प्लस 42, तो हमारा आंसर क्या आ गया 187। अब हमें इसी तरीके से हमसे पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमें पता चल जाता, कैसे कैसे निकालते हैं, 143 इसकी वैल्यू है 22वीं संख्या की, इससे पहले 21 संख्याएं आएंगी, ठीक है, तो कम इस साइड में तो कम होगी ना, इस साइड में जाएंगे तो कम होगी वैल्यू, इस साइड में जाते हैं तो ज्यादा होगी, तो हमने प्लस कर दिया, इस साइड में कम होगी छोटी संख्या के लिए तो माइनस कर दिया। कितनी संख्या गैप कितने का आएगा हर संख्या के बीच में, दो का। कितनी संख्याएं होंगी, 21 संख्याएं होंगी, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 143 माइनस 42, वैल्यू कितनी आ गई 101। ये हमारे सबसे छोटी संख्या 101 होगी, और सबसे बड़ी संख्या होगी 187। ये हमसे पूछा गया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसी क्वेश्चन में को हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आगे है प्रैक्टिस सेट में, तो आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इसका नया बना लेते हैं फिर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करके करते हैं, रेड कलर में कर लेते हैं नया क्वेश्चन। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास ऐसा मान लो 66 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और उनका एवरेज हमें दे रखा है, एवरेज मान लो हमें दे रखा है 170 दे रखा है, तो हमें बताना सबसे बड़ी संख्या क्या हो, ठीक है। एक चीज तो हमें ये समझ आ जाएगी कि 32 संख्या यहाँ हो गई, फिर 33वीं संख्या होगी, फिर 34वीं संख्या होगी, और फिर 32 संख्याएं इधर हो गई। टोटल संख्या काउंट कर लो, 32 और 32 कितने हो गए 64, 65 और 66, 66 संख्या हो गई हमारे पास। इनका बाइफर्केशन कर दिया हमने, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 170 दिया हुआ है। देखो रेड वाला हमने जो क्वेश्चन अपडेट करके लिखा है उसका आंसर निकालते हैं, ब्लैक वाला पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी संख्या होगी, 32 हमने पहले मान ली, 32 बाद में मान ली, और 33 और 34 दो संख्या और होगी। इन सारी संख्याओं के बीच का जो गैप है वो 2 का है। 2 का क्यों है, क्योंकि संख्याएं विषम संख्याएं हैं, विषम और विषम संख्या होती है तो हमेशा जो गैप आता है जो दो क्रमागत संख्याओं के बीच में, वो गैप हमेशा 2 का रहता है। कैसे, जैसे विषम संख्या हम लिखते हैं 1 3 5, हमेशा गैप कितने का, 2 का, 2 का। इसी तरीके से सम संख्या लिखे जैसे 2 4 और 6, तो इनके बीच का कितना गैप रहेगा, 2 का, 2 का। क्रमागत संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1 2 1 3 5 7 ये आती है, इनको बोलते हैं विषम संख्या या ओड नंबर। और सम संख्याएं कौन सी होती है या इवन नंबर कौन सी होती हैं,
वो होती है 2, 4, 8 और 10। जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, वो होंगी सम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई आता है तो वो विषम संख्या हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं ओड नंबर। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमेशा गेप 2 का रहेगा। अब हमें क्या पता, विषम संख्याएं हैं तो इसके 33 और 34 के बीच में जो एग्जैक्ट जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? हमारा एवरेज होगा, या एवरेज हमारा कितना दे रखा है? 170। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 170। अब हमें क्या पता चलेगा, ए कम करेंगे तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? 33 की, तो मतलब 169 हो जाएगा। और एक ज्यादा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? 34th नंबर की, तो मतलब कितना हो जाएगा? 171। अब हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या। पहले सबसे निकालते हैं छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इससे पहले वाली संख्या कितनी है? 169 है। 169 के इस साइड में कितनी संख्या आएंगी? 32 संख्या आएंगी, और उनका गेप कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। तो वो कम होंगी, तो 2 आ गया, और संख्या कितनी होंगी? 32। तो इसको मल्टीप्लाई क्या करा हमने? 32 को 2 से 64 हो गया, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 105। इसी तरीके से हम सबसे बड़ी संख्या निकालें। बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें क्या बताया? ये 34वीं संख्या हमारे पास कितनी है? 171 है। अब इस साइड में यदि हम जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी संख्याओं की। तो हमारे पास कितने से बढ़ती जाएगी? हर बार डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का। और टोटल संख्याएं कितनी है? 32 है। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 171 प्लस 64, या फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 223। ये हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली अब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन में, इसको कैसे अप्रोच लगानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन, इसी तरीके के सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में भी डाल रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट आपको आज या कल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत औसत है उस सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। तो इसमें क्या कहा गया? एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 50 more than 1/3 of the largest of these number। सबसे पहले हमारा क्या काम है? हम मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? हमें यदि विषम संख्याएं माननी है तो ये हमेशा 3-3 का, 2-2 का होना चाहिए। तो हमने 3 विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं मान ली, x-2, x और x+2। ये 3 क्रमागत हमने विषम संख्याएं मान ली। इसमें क्या कहा गया है? इन तीनों का औसत, इन तीनों का यदि औसत निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज क्या आएगा तीनों का? तीनों का वैल्यू को ऐड कर दो संख्याओं की। x-2, x+2 हो गया, यहाँ से x हो गया और x-2 हो गया। इनको हमने ऐड करा और डिवाइड कितने से करेंगे? 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज कितना आ जाएगा? 3x। और ये 2 माइनस का है, ये 2 प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x/3, या एवरेज की वैल्यू आ गई हमारे पास x। अब इसमें क्या कहा गया है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। औसत कितना हमारे पास? x। सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x+2। x+2 के 1/3 से, 1/3 मतलब 1/3 कर दिया। 1/3 से 52 अधिक है, तो ये 52 अधिक है तो इस साइड में 52 ऐड कर देंगे। 52 अधिक कौन सा है? हमारा औसत है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड में 52 ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x+2/3 प्लस 52। हमारे पास इसको सोल्व करा तो 3x इक्वल्स टू क्या आ गया? x+2, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 प्लस 52 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा? 6 और 156 हो गया। अब x इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 158 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे आगे साइड में, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा 158/2, या फिर हमारे पास वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और 9, 79 वैल्यू आ जाएगी। हमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछी है, क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछी है। सबसे छोटी संख्या की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x-2। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 79 है, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 77 हमारी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 में। 36 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से डिविजिबल है। ठीक है, 13 से जो फर्स्ट संख्या होगी उन सभी संख्याओं का औसत पूछा है। तो हमसे पहली चीज तो ये निकालो, सबसे पहली जो 13 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी, वो होती है, देखो 100 के बाद में 104 आता है, वो होती है 13 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो हमारे पास 117 है, वो 13 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे हमारे पास 130 है, ऐसे चलते जाएंगे और हमें देखना है जो लास्ट 100 और 200 के बीच में आने वाली लास्ट संख्या जो डिविजिबल है वो कौन सी है। वो हमें यदि निकालना चाहें तो ऐसे कर लो, 200 में 13 को 13 से डिवाइड कर लो। 200 को क्या कर लो 13 से डिवाइड कर लो, 1 टाइम 7 से रिमाइंडर बच गया 5 बार 65, और 5 शेषफल बच गया। शेषफल मतलब इसमें से 200 में से यदि 5 माइनस कर देते हैं तो वो क्या होगा हमारा बिगेस्ट डिविजिबल होगा बाई 13 से। ठीक है, अब हमें पता चल गया इनके बीच का गैप कितने कितने का चलेगा, हमेशा 13 से डिविजिबल होने तो 13 13 का गैप चलेगा, यहाँ भी 13 का गैप चलेगा, ऐसे ही आगे 13 13 का गैप चलता जाएगा। एक चीज आप लोगों को मैंने बताई थी, यदि गैप सेम चल रहा हो तो एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला पद और लास्ट पद को जोड़िए 2 से डिवाइड कर दो। ये चीज आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, नोट भी कर लो। पहला पद प्लस अंतिम पद, या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर दो। ठीक है, ये कब है, ये कब है ये कंडीशन औसत की, जब जो गेप है, एक गेप है सीरीज का, जब गेप सीरीज का सेम चल रहा हो। तो इंग्लिश मीडियम वालों को लिए भी लिख लो, एवरेज का ये फॉर्मूला लिख लो। कैसे लिखोगे, एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये कंडीशन कब है, ये कब कंडीशन है, if gap in the series is gap or in the series is equal, वेरिएबल ना हो। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लो। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास एवरेज पूछा है, एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, जो गैप चल रहा है वो 13 का चल रहा है, सेम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सम कितनी है 104 प्लस लास्ट कितनी है 195, उसको 2 से डिवाइड कर दो, इनको ऐड करा 9929/2, तो इसको डिवाइड कर दो। सही लिखा है मैंने, तो आप क्या करो इसको डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 149.5। अब देखो ये सारी रामायण आप लोगों को, ये जो आपको पता है ये चीज, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी 13 से डिविजिबल है मींस। देखो क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन में, वो देखो। आप लोगों को ये चीज क्वेश्चन दिखा 100 और 200 के बीच में उन संख्याओं का पता लगाना है जो 13 से डिविजिबल हो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, गेप हमेशा सेम चलेगा, 13 का चलेगा, आप लोगों को ये पता चल गया होगा। तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालो, लास्ट टर्म निकालो, ऐड करो। देखो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म निकाली और इसको ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, आप ओनली 10 सेकंड का खेल है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37। 37 भी सेम सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में ऐसे क्वेश्चन करे हैं, वैसा सही एक क्वेश्चन है। अब हमसे यहाँ पूछा क्या गया है वो देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है 222 से 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत पता करना है। इनके बीच का पता करना है, तो हमें क्या है, एवरेज का वही फॉर्मूला हो गया। जो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 224, और जो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करने, इनके बीच का औसत पूछा है। ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन, ये दोनों नंबर्स ऐड मतलब इंक्लूड नहीं करने हैं, सम्मिलित नहीं करने हैं। तो हमारी जो नई सीक्वेंस बनेगी वो 224 बनेगी, और लास्ट जो टर्म होगी वो 248 होगी। इनका एवरेज पूछा है, ना कि 222 और 250 को इंक्लूड करते हुए। इनको इंक्लूड नहीं करा गया, इनके बीच का औसत पूछा है। तो हमें हमारी फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगी 224, और लास्ट क्या हो जाएगी 248। तो हमारे एवरेज निकालना है, तो 224 प्लस 248, इसको 2 से डिवाइड कर दो, एड ऑन करा तो हमारा आंसर कितना आ गया 136। 136 हमारा, नहीं सॉरी, यहाँ आएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 236। हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या पूछा है, 113 से 159 तक सभी सम विषम संख्याओं का औसत पूछा है। अब देखना है, इनके बीच का नहीं पूछा है, इसको भी इंक्लूड करके पूछा है। देखो इन क्वेश्चन को दोनों को एक साथ में पढ़ने की कोशिश करो। पहले ऊपर वाला पढ़ो, तो उसमें पूछा है इन दो संख्याओं के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में डिफरेंस है, और ये जो माइनर डिफरेंसेज है, ये क्वेश्चन में गलत करा देते हैं। सिली मिस्टेक इन्हीं क्वेश्चन की में होती है। ठीक है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, हमें पता है 113 और 159 को भी ऐड करना है। तो 113 पहली टर्म होगी, और लास्ट टर्म 159 होगी। हमारा पहला पद 113 हो गया, और लास्ट पद क्या हो गया 159। इनको डिवाइड करा 2 से, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 136 हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। उस क्वेश्चन में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे कर चुके थे क्या अपन, चलो करा या नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है, बट अपन क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे यदि कर भी लिया है तो। इसमें कहा गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k दिया हुआ है। यदि एक और क्रमागत सम संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत क्या होता है। ये चीज आप लोगों को मैंने कल बताई थी। यदि गेप 1 का होगा तो हमारा औसत, देखो ये यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ। यदि सीक्वेंस में गेप हमारे पास अंतर दिया हुआ है, यदि, और हम तो उसका एवरेज इंक्रीज कितने से होगा, गेप हमारे पास 1 का है तो इंक्रीज होगा 0.5 से। यदि 2 का है तो 1 से होगा, 3 का है तो 1.5 से होगा, 4 का है तो 2 से होगा। इसी तरीके से यदि n का है तो n/2 से इंक्रीज होगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इंक्रीज कितने से होगा। अब सम संख्याएं हैं तो उनका गेप कितने का होगा, हमेशा 2 का गेप रहेगा। तो 5 संख्याओं का औसत हमें k दिया हो गया, एक संख्या और ऐड कर दी, तो उसमें डिफरेंस कितने का आया हमारे पास 2 का। 2 के केस में हमारे पास इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज कितने से होता है 1 से। ठीक है, 1 से होता है। कितनी संख्याएं हैं, एक ही संख्या जोड़ी गई है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा आंसर नया और एवरेज कितना आ गया, नया एवरेज हमारा कितना आ गया k+1। ये हमारा आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। यदि आपको ये चीज पता है, ओनली ये चीज पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन वैसे कल कर चुके थे, सारी चीजें बता चुका था मैं, बट ये रिवाइज करने के पर्पज से ये मैंने चीजें रिपीट कर ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। देखो
14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वो दो पेजेस ओवरलैप हो गए थे तो हमने उनको स्प्लिट किया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 110, 113, 116, 119 ऐसे कोई सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, सीक्वेंस कैसे चल रहा है, 110, सॉरी 101 लिख दिया, 110, 113, 116, 119 ऐसे कोई सीक्वेंस चल रहा है और 500 क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं जिनका एवरेज हमें दे रखा है, औसत हमें दे रखा है कि। अब हमें कहा गया इनके बीच का गैप कितने का है, 3 का, 3 का, 3 का चल रहा है, हमेशा ऐसे 3 का ही चल रहा है क्योंकि इसमें 3 का आगे आगे भी 3 का कैसे चलेगा, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है, ऐसे ही 3 के गैप में ये संख्याएं चलेंगी। अब हमें कहा है कि 20 और क्रमागत संख्याएं इनमें ऐड कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत निकालना है। न्यू एवरेज हमसे पूछा है, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले कितना था, के था। अब हमारे पास गैप कितने से चल रहा है, 3 से चल रहा है, तो इंक्रीज कितने से होगा, देखो 1 से होता तो 0.5 से इंक्रीज होता, गैप 2 का होता तो, ये चीज हमें अभी लिखवाई है आपको, 2 का होता तो 1 से, 3 का यदि गैप होता तो 1.5 से, यदि 4 का गैप होता है तो इंक्रीज, जो एवरेज इंक्रीज होगा वो होगा 2 से, यदि n का होगा तो n/2 से। सिंपल सी चीज ये है कि गैप जितने का होगा उसका आधा, आधे से हमारा एवरेज इंक्रीज होगा। गैप कितने का है, 3 का, तो हमारा जो इंक्रीज होगा एवरेज वो 3/2 से होगा। कितनी संख्याओं के लिए होगा, संख्याएं कितनी है, 20 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नया एवरेज क्या आ गया, के, 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेगा 10, और वहां पे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 30। हमारा नया औसत क्या आ गया, के+3। ये हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके थे कल। ठीक है, फिर भी एक बार आज रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें कुछ चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 41 क्वेश्चन को देखें, हमारे पास दिया गया है यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत, हमारे पास n क्रमागत लिख लो, n क्रमागत संख्याओं का, इफ द एवरेज ऑफ n कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज k, n क्रमागत संख्याओं का औसत हमारे पास दिया हुआ है k। तो यदि दो और क्रमागत सम संख्या जोड़ दी जाए, दो जोड़नी है इसमें, तो नया औसत पूछा है, न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, नया एवरेज कितना आएगा, के पहले है। अब गैप कितने का होगा, सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं तो गैप रहेगा हमेशा 2 का। सम और विषम में मैंने बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि हमेशा गैप 2 का रहता है यदि क्रमागत सम संख्याएं विषम संख्याएं है तो। ठीक है, गैप 2 का है, कितनी संख्याएं ऐड ऑन करनी है, 2 ऐड ऑन करनी है, इसमें देखो ये लिखा हुआ 2 और क्रमागत संख्या ऐड ऑन करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा, k+2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत इजी इजी सा क्वेश्चन है। होपफुली चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 41 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत 152 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये कल क्वेश्चन करवा दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। 20 संख्या इस साइड में मान ली, 21वीं संख्या यहाँ रह गई, और 20 संख्या इधर हो गई, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 20, 20, 40 और 41, 41 होगी। इनका एवरेज दे रखा है 152, तो 152 किसकी वैल्यू होगी, 21वीं संख्या की वैल्यू होगी। हमसे पूछा क्या है, 20वीं संख्या की वैल्यू पूछी है, 20वीं संख्या की वैल्यू पूछी है, सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू पूछी है, सॉरी 20वीं की नहीं, सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू पूछी है। तो 152 तो हमारे पास ये 21वीं संख्या की वैल्यू हो गई। आगे गैप कितने का आएगा, हम इस तरफ बढ़ेंगे तो 2 का आएगा, तो +2, संख्याएं कितनी है, 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 152 + 40, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 192। ठीक है, छोटी संख्या इसमें मैंने कल बता दी थी, क्वेश्चन कर लिया था, तो मैंने जल्दी से ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ये एक दो एक क्वेश्चन हमारा स्प्लिट हो गया, उसको अपन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा 42 क्वेश्चन नंबर विजिबल नहीं है ना, वो हम निकालते हैं उसको। चलो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ टू 10 डिजिट नंबर है। दो नंबर का एक एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर, 10 नंबर है 2 डिजिट के, उनका एवरेज कैलकुलेट करना है हमें, औसत निकाला गया। और यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से, उसमें 2 डिजिट है। एक सेकंड रुको, आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं बताता हूं आपको। देखो, होपफुली आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, रीड कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या कहा गया है कि कोई 10 नंबर है 2 डिजिट के। हमने मान लिया 2 डिजिट क्या है, 10x प्लस वाई मान लिया, 10x और y मान लिया। क्योंकि फर्स्ट नंबर हम सिंगल होता है, कोई भी अपन नंबर लिखते हैं, जैसे 121 लिखा है, 3 डिजिट का नंबर है। पहले हम चलो एक 2 डिजिट का नंबर लिखना सीखते हैं। 21 है, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो, y की वैल्यू कितनी होगी 1, और x की वैल्यू क्या होगी 2। इसी तरीके से 3 नंबर के डिजिट को लिखना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, 1 + 2 × 10 प्लस 1 × 100, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये चीज लिखने की कोशिश करी। जो 10 डिजिट का नंबर है हमारा, उसमें वेरिएशन करेंगे, बट हमारा क्या, हमने मान लिया 10x प्लस वाई है। ठीक है, ये दो संख्या 10 दो संख्या अंकीय संख्याओं का औसत निकाला गया। यदि एक अंक को आपस में बदल दिया जाए तो औसत 3.6 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमारा, जैसे हमने क्या करा, इसके जो इसने कहा है रिवर्स कर दें, हम दे अंकों को रिवर्स कर दें। अंकों को रिवर्स करा तो x की जगह y और y की जगह x कर दिया हमने। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा औसत कितने से बढ़ गया, 10x, सॉरी 10y प्लस x माइनस 10x। इसको, इसमें से जो हमारे पुराने वाला था उस एवरेज को माइनस कर देते हैं, 10x प्लस वाई को। तो हमारा एवरेज कितना से बढ़ गया, 3.6 से। टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, 10x 10y प्लस x माइनस 10x, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस वाई आ गया इक्वल्स टू 10 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, 3.6 से मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, तो यहाँ अपने पास 10y है पॉजिटिव का, यहाँ y माइनस का है, तो एक y कैंसिल आउट हो गया, कम हो गया, तो 9y आ गया। यहाँ माइनस का 10 है और x है वो प्लस का 1 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x इक्वल्स टू 36। हमसे पूछा क्या है, इन दोनों जो y और x के बीच का अंतर क्या है, वही पूछा है। उन संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करना है। अंक हमारे पास क्या है, x और y है, उनका अंतर पूछा है। तो 9 यहाँ से कॉमन आ गया, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 36। y माइनस एक्स, यहाँ 9 मल्टीपल में उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 36/9। तो इसको डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4। थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं मैं 4 को। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, उन 2 डिजिट्स के जो अंतर है वो 4 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें।
देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है। उसमें क्या कहा गया है, वैसे एक क्वेश्चन हम जैसे 43 करा है वैसे एक क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। बट उससे पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं। 44 में क्या कहा गया है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विथ एक्स इज ए। एक्स से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमारे पास जो गेप आएगा, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहली एक्स है, दूसरी एक्स प्लस 1 होगी, तीसरी एक्स प्लस 2 होगी। तो इस सीक्वेंस से हमारे पास समस्या अंतर कितने का रहेगा, गेप कितने का रहेगा, 1 का। ऐसे 5 संख्या है, उनका जो एवरेज है, एवरेज हमें दे रखा है कितना है, ए है। तो हमसे कहा गया है यदि उसमें जो यदि ये संख्याएं x प्लस 2 से शुरू हो जाएं, x प्लस 2 से यदि शुरू हो जाती हैं, तो हमारा एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, हर संख्या में कितना ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऐसे मान लो, जैसे x प्लस 2 था, 5 संख्या x प्लस 3 है, और फोर्थ जो फिफ्थ संख्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। ये 5 संख्याएं हैं हमारे पास, और उनका एवरेज क्या है, ए है। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में, पांचों संख्याओं में यदि 2 ऐड कर दिया जाए, यदि ये कह रहा है कि यदि ये संख्याएं x प्लस 2 से शुरू हो, x प्लस 2 से शुरू हो, तो नेक्स्ट वाली कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। आगे वाली कितनी होगी, x प्लस 4 होगी। नेक्स्ट वाली टर्म कितनी होगी, x प्लस 5 होगी, और उससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, x प्लस 6 होगी। तो नई 5 संख्याएं जो क्रमागत संख्या है वो कितने ऐसे बन गई। बट इसने कहा है कि आगे 3 संख्याएं और ऐड करनी है, ये टोटल 8 संख्याएं लेनी है। तो उस केस में हमारा एवरेज कितना होगा। सबसे पहले हमारे हमारे पास में यदि ये सिंपल जो चल रहा था, तो हमारे पास एवरेज था 8। इस केस में 2 से ये ऑलरेडी ऐड ऑन हो गया है, 2 तो इसमें सबसे पहले ऐड ऑन कर ही दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो तो 2 से हमारा ऐड सब में यदि दो दो ऐड हुआ है ना, इन जो 5 संख्याएं थी उनमें 2 2 ऑलरेडी ऐड हुआ है, और 3 नई संख्याएं आ गई। 3 नई संख्याएं जो आई उनमें गैप कितने कितने का और है, 1 1 का। तो 1 1 का है, तो हमारे पास जो एवरेज है वो कितने से बढ़ेगा, 0.5 से। कितनी संख्या और ऐड ऑन करिए, 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a प्लस 2 प्लस 1.5। इसको ऐड ऑन करा तो हमारा आंसर क्या आ गया, a प्लस 3.5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। थोड़ी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगी होंगी चीजें, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक बार देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। हमें कहा गया है 5 क्रमागत संख्या है, उनका एवरेज दे रखा है। ये 5 संख्या हमने मान ली, x क्रमागत संख्या है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। इनका एवरेज कितना दे रखा है, a दे रखा है। अब इसने कहा है हमें ये संख्या x से स्टार्ट ना करके हमें स्टार्ट करनी है x प्लस 2 से। तो हमारे पास 8 संख्याएं हैं ऐसी, उसमें पहले जो 5 संख्या थी उसमें 3 और ऐड कर दी, तो हमारे पास 8 संख्याएं हो गई। तो हमारे पास स्टार्टिंग में यदि 2 ऐड ऑन हो गया, तो इनका एवरेज वैसे से सीधा ही 2 से तो बढ़ गया, 5 जो स्टार्टिंग की 5 संख्याएं हैं उनका 2 से बढ़ गया। बट इसने कहा है कि इसके अलावा, इन 5 संख्याओं के अलावा 3 संख्याएं और है। 5 संख्या तो ये है ही है, 3 संख्याएं और हैं। तो आगे जो संख्याएं आएंगी उनमें जो गैप रहेगा वो 1 1 से बढ़ेंगी। तो उन 1 1 से बढ़ेंगी, तो हमारे पास 1 से यदि इंक्रीज होता है, गैप होता है, तो इंक्रीज कितने से होगा, हमारा एवरेज 0.5 से। 0.5 आ गया, इनटू कितनी संख्या है, 3 है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, a प्लस 3.5। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, डीएम कर दीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पे, नहीं सॉरी, इंस्टाग्राम पे कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कर दीजिए। लिंक सारे आपको प्रोवाइडेड है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइडेड है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम सारे जितने भी पीडीएफ वगैरह है वो शेयर करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन कर लीजिए,
सिमिलर चीजें हम सब प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा करा था, 43 नंबर क्वेश्चन हमने सेम सेम क्वेश्चन करा था। अब हम एक 45 क्वेश्चन नंबर को आप करने की कोशिश करिए सबसे पहले, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में है क्या एक्चुअल में, राम ने 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत निकाला। दो अंकीय संख्याएं, दो अंकीय संख्या हमने मान ली 10x प्लस वाई, ठीक है। ये संख्या कितनी है, 10 है। आगे क्या कहा है, बाद में पता चला कि एक संख्या के अंकों को बदलने की गलती हुई, अंक चेंज हुए उस किसी एक संख्या के, जिससे औसत 1.8 से कम हो गया। अब हमारे पास चीज क्या हुई, हमने उस इस संख्या के अंक चेंज हो गए, मतलब x की जगह y और y की जगह x हो गए। इससे क्या फर्क पड़ा, जो 10x प्लस वाई था उसकी वैल्यू पहले कुछ थी, और अब इससे चेंज होने से हमारा औसत 1.8 से कम हो गया। तो इस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे, इस संख्या में से इसको माइनस कर देंगे, कम हुआ है तो 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1.8 से कम हुआ है। और कितनी संख्याओं के लिए हुआ, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 18। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.8 को, यहाँ से हमारे पास 10x है और यहाँ माइनस एक्स है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 9x। यहाँ y है और यहाँ माइनस 10y है, एक कम हो जाएगा तो माइनस 9y आ गया। आगे क्या आ गया 18, 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। अब यहाँ से 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, या इस साइड में 9 से 18 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। यही हमारा आंसर, हमसे पूछा क्या गया, उन दो संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर कितना आ गया 2 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। होपफुली ये चीजें सारी आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए, आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे, आज ही ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। जिस बच्चे से नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में हम एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जितने भी एवरेज के, वो करने की कोशिश करेंगे एक दो क्लास में। उसके हमारे जो बेसिक मेथड्स हैं वो सारे हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, और उनको एक दो जो बचे हुए हैं लास्ट जो कल की क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में एवरेज के हम ओनली और ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक दो क्लासों में, और सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।